studying the chapter 3 of science, that is synthetic fibers and plastic. So before studying this, let us understand what fibers. तो fibers क्या होते हैं? Fibers को हिंदी में बोलते हैं रेशे। तो इनसे क्या बनते हैं? इनसे हमारे कपड़े बनते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो क्लास 7th में आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिल जाते हैं, चाहे वो प्लांट से मिलते हो चाहे फिर एनिमल से मिलते हो, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स आपको पता है कि वी गेट इट फ्रॉम नेचर, ओके। बट इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स व्हिच आर मैन मेड, ठीक है, जो इंसान बनाते हैं, ठीक है। इंसानों ने, ठीक है, पहले तो वो क्या करते थे? नेचर से फाइबर लेते थे, उसका यूज करके वो अपने कपड़े बनाया करते थे। लेकिन now after in the 19th century they started making artificial fiber, getting? तो आपको अगर किसी ने कहा, if somebody asks you what is synthetic fiber, then you will be saying that it is the fiber which is made by man, getting, without using the natural things, okay? तो वो क्या करते हैं? natural things का यूज नहीं करते हैं और उसी का यूज किए बिना they can make synthetic fiber और artificial fiber, ठीक है। तो artificial fiber के कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं। तो उसके टाइप्स कौन से हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ने हैं? याद रखें, रेयन, ओके, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। आपको चार यहाँ पे टाइप्स पढ़ने हैं, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर। ये आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जो इंसान अपने से बनाता है। आप क्या बोलेंगे? मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इसके टाइप्स कौन से यहाँ पे दिए आपके पास? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ठीक है। अब ये चीजें क्या हो रही हैं, इनको हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। विल कम टू नो व्हाट these things are. So when as you are studying in class 7 there is a natural fiber called silk, ठीक है। हमें सिल्क मिलता है, नेचुरल फाइबर है ये, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलता है? we get it from the silk worms, ठीक है। ये हमें silk worms मिलता है जो मलबरी के ट्री पे, मलबरी के प्लांट पे, उसके लीव्स पे फीडिंग करते हैं और तो हमें क्या करते हैं? घुंघरू बनाते हैं, वहां से हम उनको सिल्क को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सिल्क वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक है। जो सिल्क के कपड़े आते थे, जो सिल्क का फाइबर आता है, वो बहुत ही महंगा होता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम कोई एक ऐसा तरीका ढूंढें, कोई एक ऐसा मेथड ढूंढें जिसमें हम क्या कर सकते हैं? सिल्क के जैसा ही कुछ ऐसा फाइबर बनाए जो कॉस्टली ना हो, चीप हो और वो आर्टिफिशियली मिल सके। क्योंकि देखिए सिल्क हमें 12 मंथ नहीं मिल सकते, पूरे साल भर नहीं मिल सकता है, उसका एक सीजन होता है, ठीक है। सीजन के हिसाब से काम होते हैं वहाँ पे, हर सीजन में हर समय में आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं, कीड़े मर जाने के, ठीक है, उनकी फीडिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनकी बीमारी लगने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या ढूंढा? उन्होंने एक तरीका ढूंढा जिससे वो सिल्क के जैसा ही कुछ बना सके। तो वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि वो आर्टिफिशियल सिल्क बना सके। तो 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, उनकी जो कोशिश है वो सफल हुई, ठीक है, 19th सेंचुरी में। तो उन्होंने पहली बार एक सिल्क के जैसा कोई बनाया, ठीक है, उसको नाम दिया गया रेयन, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो रेयन की खासियत क्या थी? ये बिल्कुल सिल्क के जैसा ही चमकदार था, ठीक है, उसके जैसा ही मुलायम था, लेकिन उसमें कुछ और भी अच्छी खासियत थी। क्या? इट वॉज मोर ड्यूरेबल, ठीक है, बहुत समय तक ये चलता था, इलास्टिक भी था, ठीक है, और ये जल्दी बहुत ही चीप था, ठीक है, बहुत ही सस्ता था और सिल्क के मुकाबले में ये बहुत ही सस्ता मिलता है, ये कॉस्टली नहीं था, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ इट वाज मेड, ठीक है। इसका बनने का प्रोसीजर क्या है, ये बनता कैसे था? तो हियर इट इज रिटन केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। असल में ये फुल्ली नेचुरल नहीं है, ठीक है, फुल्ली आर्टिफिशियल नहीं है, भले इसको आदमियों ने बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो चीज यूज हुई है वो है वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प हमें ट्री से मिलता है। तो पहले क्या किया जाता है? वुड लिया जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसके पल्प बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हमें एक फाइबर लाइक सब्सटेंस मिलता है, जिसको नाम दिया गया रेयन, ठीक है। ये कब बना था? एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। और इट वाज जस्ट सिमिलर लाइक द सिल्क, ठीक है। सारी खासियत सिल्क की जैसी थी, ठीक है, बल्कि उससे अच्छी भी थी क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ड्यूरेबल था और बहुत ही चीप था, इसलिए अफोर्डेबल था, ठीक है। तो वी हैव कम टू नो अबाउट द रेयन, ओके। नेक्स्ट इज नायलॉन, ठीक है। नायलॉन आपने सुना होगा, रेयन बहुत कम ही लोगों ने सुना है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नायलॉन के बारे में सुना होगा क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है, ठीक है। तो नायलॉन की क्या खासियत होती है? इट वाज फर्स्ट मेड इन 1931, पहली बार इसको 1931 में बनाया गया था एंड इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। जैसे आपने अभी देखा रेयन फुल्ली सिंथेटिक नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे किसका यूज किया जा रहा था? वुड पल्प का, जो कि हमें किससे मिलता है? ट्री से मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नायलॉन है वो पूरा का पूरा सिंथेटिक था, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। क्यों? क्योंकि इसको कोल, वाटर और एयर की हेल्प से बनाया गया था। यहाँ पे कोई भी वुड पल्प, प्लांट या एनिमल का यूज नहीं
क्या बना लिया गया, एक नया तरह का फाइबर जिसका नाम दिया गया है नायलॉन। कब बनाया गया, 1931 में, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट था। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हैं बहुत ही मजबूत, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है ये खींचता है, ठीक है ना। जैसे आप नॉर्मल फाइबर्स देखेंगे जो नेचुरल होते हैं, दे आर नॉट इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते, लेकिन इसकी खासियत क्या थी, इट इज इलास्टिक, ये खींचता है, ठीक है। इसके अलावा ये लाइट है, बहुत ही हल्का है। अगर से आप कुछ भी चीजें बनाए तो बहुत ही हल्की होती है, ठीक है, और पहनने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, अगर इसके कपड़े आप बनाते हैं तो बहुत ही शाइनी होते हैं, ठीक है। एंड इजी टू वॉश, ठीक है। आप अगर कॉटन के कपड़े लें, अगर वो गंदे होते हैं, या फिर वूल के कपड़े लें, ठीक है, और वो गंदे होते हैं तो उन्हें धुलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो नायलॉन की सबसे अच्छी खासियत थी, इट इज इजी टू वॉश, ठीक है। इनको धुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा सा इनको धुलो तो बहुत आसानी से साफ हो जाते थे। नाउ लेट अस सी व्हिच थिंग्स आर मेड फ्रॉम दिस फाइबर, कौन कौन सी चीजें इससे बनती थी। तो यहाँ पे एग्जांपल है सॉक्स, आप सॉक्स जो पहनते हैं वो किसका होता है, नायलॉन का। रोप्स आती है, इसकी रस्सियां बनती हैं। टेंट्स, ठीक है, लोग कैंपिंग जब करते हैं तो उस समय किसका यूज करते हैं, टेंट्स का, तो वो टेंट्स भी किससे बनाते हैं, नायलॉन से बनाते हैं। कार की जो सीट बेल्ट होती है वो भी किससे बनती है, नायलॉन की। स्लीपिंग बैग्स, ठीक है, अगर आप लोग को पता हो तो लोग जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे सोते कैसे होंगे, सोचिए, अगर आपके पास टेंट है फिर भी ठंड लगती है, तो उससे बचने के लोगों ने क्या किया, स्लीपिंग बैग्स का यूज किया। स्लीपिंग बैग्स वो किससे बने होते हैं, वो भी बने होते हैं नायलॉन से, ठीक है। और नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, आप अपने पेरेंट्स इस चीज़ का नाम पूछेंगे तो आपको आराम से बता देंगे ये चीज़ें क्या होती है, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसकी खास बात है इट डू नॉट रिंकल। रिंकल का मतलब होता है इसमें सुगड़न नहीं आती है, ठीक है। जैसे आप कपड़े धुल के डाल देते हो, कॉटन के कपड़े खास तौर से देखिए आप धुल के डाल दीजिए तो उन्हें प्रेस करने की, आयरन करने की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई काम नहीं है। आप देखते होंगे जितने भी स्पोर्ट्स के कपड़े बनते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स जो भी खिलाड़ी यूज करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो उनमें बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो धुलना आसान होना चाहिए और उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कपड़े किसके बनते हैं, पॉलिस्टर या फिर नायलॉन के, ठीक है, क्योंकि इसमें खास बात क्या है, क्योंकि इसमें रिंकल नहीं आते हैं। और क्या है, इजी टू वॉश, ठीक है। फिर से वही सारी कंडीशंस क्या कि ये बहुत ही साफ सुथरा होता है, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी इसको हम धुल सकते हैं, ठीक है, इसमें इसको धुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है टेरिलिन, ठीक है, टेरिलिन इसका एग्जांपल है इसका पॉलिस्टर का, ठीक है। और एक है पेट, ठीक है। तो पेट की क्या खासियत है, आप लोग के घर में अगर जो फ्रेश में बॉटल्स यूज होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग टिफिन का यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे किस चीज से बने होते हैं, दोज ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ पेट, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्रिलिक, ठीक है। तो आप अपने घर में देखते होंगे बहुत सारे अपने घर में कंबल वगैरह, ठीक है, ठंडियों में आप यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कंबल नेचुरल वुल से बना हो, क्यों, क्योंकि वुल इज वेरी कॉस्टली। जो नेचुरल होता है, जो हमें शीप से या गोट से, पश्मीना या अलग अलग तरह के जो भी जानवर होते हैं, अंगोरा रैबिट होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो याक होते हैं, तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके जो फर होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में जो वुल हो वो नेचुरल ही हो, तो फिर वो किसका है, वो बना कैसे होगा। तो देखिए वो है आर्टिफिशियल फाइबर एंड दैट इज मेड ऑफ एक्रिलिक, ठीक है। वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है, उसका नाम क्या है, एक्रिलिक। वो बिल्कुल देखने में कैसा लगता है जैसे वो नेचुरल वुल हो, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। और इससे बहुत सारी, ठीक है, चीज़ें बनाई जाती हैं, वुलन चीज़ें बनाई जाती हैं, गारमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, घर में आपके जो ब्लैंकेट्स आते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका फायदा क्या है देख लेते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, इनसे हमें क्या फायदा और क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप नेचुरल फाइबर देंगे, ठीक है, लेंगे तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक चलते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग फाइबर, जो कि क्या होते हैं, हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीप, ठीक है, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनको हमें पाने में बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे फाइबर्स फैक्ट्री में बने होते हैं, केमिकली बने होते हैं, इसलिए इनको, ठीक है, ये बड़े सस्ते मिलते हैं और इसलिए हमारे लिए क्या होता है, अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लस्ट्रस एंड शाइनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही चमकदार होते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप कॉटन के कपड़े लीजिए, आप कई बार धुलिए तो उनका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है, उनके कलर चले जाते हैं। लेकिन इन कपड़ों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके कपड़ों में से कलर फेड नहीं होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। एक और सिंथेटिक चीज आती है, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल आता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरह से वाकिफ हो, आप उसके बारे में अच्छी चीज जानते हो, ठीक है। प्लास्टिक के बारे में सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि ये क्या होता है, इट इज पॉलीमॉलिक्यूल। पॉलीमॉलिक्यूल क्या होता है, पॉलीमॉलिक्यूल वो चीजें होती हैं, मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब चेनिंग करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स चेन के फॉर्म में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो पॉलीमॉलिक्यूल बनाते हैं।
और उसी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपके घर में अलग अलग तरह की चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी का कवर, ठीक है, आपके फ्रिज का कवर, आपके घर में जो चेयर्स होती है, फर्नीचर्स होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक के सारे यूज़ तो आप जानते हैं। क्या आपको पता है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी कमियाँ क्या हैं, उससे हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्या प्रॉब्लम होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है? अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ आप जमीन में फेंक देते हो तो वो जल्दी से सड़ता गलता नहीं है, और वो क्या किसको बढ़ावा देता है? वो बढ़ावा देता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, वो हमारे प्रदूषण को बढ़ावा देता है, ठीक है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है पॉलीथीन, ठीक है, पन्नी, जिसे हम नॉर्मल गांव की भाषा में बोलते हैं पन्नी बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन किस वर्ड से बना है? पॉली प्लस इथीन, ठीक है। वहाँ पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो मतलब इथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? चेनिंग करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीथीन, और उसी का हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो हमने आज इस चैप्टर में क्या देखा? हमने देखा फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर से हमारे कपड़े बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल आपने क्लास 7th में पढ़ा है, नेचुरल में आपने प्लांट्स के बारे में और एनिमल से जो मिलने वाले फाइबर्स उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? सिंथेटिक फाइबर्स। वो क्या होते हैं? वो होते हैं मैन मेड फाइबर्स, जो हम लोग इंसान बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके हमने कुछ टाइप्स देखे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ठीक है। ये कैसे कैसे बनते हैं, कब बने, इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, इसकी खासियत क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख ली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियोस, ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।